हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर्ड एकेडमी, जिसको आप यूट्यूब पे @ITA ऑनलाइन क्लासेस के रूप में भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग 15 तक के क्वेश्चंस को कवर किए थे। ये हमारे सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जामिनेशन में 110% इसी सारे क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मैच हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए या सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, और जो बच्चे इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस में सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आप एग्ज़ाम से पहले एक बार सारी वीडियो को सीक्वेंस में देखना सुनिश्चित करें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 स्टेज वाले एम्पलीफायर के व्यक्तिगत स्टेज, ठीक है, 20 dB, 15 dB और 9 dB है। तो इसमें टोटल dB गेन हमको फाइंड आउट करना है। तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर dB का जो टोटल dB पहुँचता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली ऐड होता जाता है। तो यहाँ पे हमारा 20 + 15 + 9, तो अगर ऐड करेंगे तो 44 dB, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम 17 नंबर की बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए कौन सी कपलिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि डायरेक्ट कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कपलिंग में कोई कपलिंग कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं होता है। ट्रांसफार्मर कपलिंग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए होता है। आरसी कपलिंग गुड रिस्पांस के लिए सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए होता है आरसी वाला, ठीक। तो 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एम्पलीफायर के आउटपुट स्टेज को कहा जाता है, ठीक है। तो या आउटपुट स्टेज को क्या कहा जाता है, तो या आप ये भी कह सकते हैं कि आउटपुट स्टेज के सिग्नल को आउटपुट स्टेज में जो किस स्टेज में सिग्नल पहुंचता है, ठीक है। तो इसका जो होता है पावर स्टेज होता है कि किसी भी सिग्नल को पहले हम एम्पलीफाई करते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड एम्पलीफाई हो जाता है, फिर उसको एक पावर डिवाइसेस को देने के लिए उसका पावर को का भी एम्पलीफिकेशन करना होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम एक एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई करके पावर एम्पलीफायर को दे देते हैं, तो वहाँ से उसका पावर एम्पलीफाई होके लोड को प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारा एम्पलीफायर का आउटपुट स्टेज पावर स्टेज को दे दिया जाता है। तो 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेडियो रिसीवर में डैश डैश में एप्लीकेशन होता है। तो रेडियो रिसीवर में क्या ये किस तरीके का एप्लीकेशन होता है इसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो जो रेडियो रिसीवर होता है वहाँ पे बहुत सारे स्टेज लगे होते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे मोस्टली 3 या 3 से अधिक स्टेज लगाए जाते हैं। ये आपका कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे जब आप, या जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा। तो रेडियो रिसीवर होता है उसमें 3 से मिनिमम 3 से अधिक स्टेज का इस्तेमाल किया जाता है एम्पलीफायर का, ठीक है। तो 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की पहली स्टेज से हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहले स्टेज से हम क्या प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेज से जो है
हम जो है वो आपका आरसी कपलिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मल्टी स्टेज में ट्रांसफार्मर जो होता है वो हम बहुत ज़्यादा एम्पलीफिकेशन के 1 या 2 स्टेज तक ही हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि पावर लॉसेस या पावर बहुत ज़्यादा ही रिक्वायर होता है, जिसके लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम 1 या 2 स्टेज से ही मोस्टली करते हैं। बाकी अगर बहुत सारे स्टेज का प्रयोग करना होता है तो उसके लिए हमेशा हम आरसी कपलिंग स्टेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो 20 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को डैश 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 भी पुकारा जाता है। तो आप आरसी कपल का ये फ्रिक्वेंसी ग्राफ देखेंगे तो ये जो होता है ये हमारा FL लोअर फ्रिक्वेंसी, ये हमारा FH हायर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, हायर फ्रिक्वेंसी लोअर फ्रिक्वेंसी। तो इन दोनों का जो रेंज होता है, इसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको ऑप्शन में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलेंगे, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन में देखिए हमारा कि साइड बैंड, रेजोनेंट, हाफ रेजोनेंट, हाफ पावर। तो यहाँ पे जो सिग्नल होता है और यहाँ पे वो हमेशा हाफ पावर में होता है, ठीक है, ये हमेशा हाफ पावर में होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को, अगर ये पूछता कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं तो ये बैंडविड्थ होती है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन और ऑप्शन पे डिपेंड करता है आंसर, ठीक है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हमारा किस रेंज में फ्लैट है, कहाँ से फिर डिक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ से इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ग्राफ से बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन का आंसर भी देना होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि यदि किसी एम्पलीफायर का पावर लेवल आधा कर दिया जाए तो इसका डीबी कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पावर लेवल आधा कर दिया जाए तो डीबी कितना कम होगा, इस चीज़ के बारे में हमको बताना है। तो प्रत्येक देखो 2 गुना करते हैं हम तो आपका 3 dB बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर हाफ टाइम करेंगे यानी कि इसका आधा करेंगे तो 3 dB जो है घट जाएगा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है यदि एम्पलीफायर का पावर लेवल आधा कर दिया जाता है तो इसका dB गेन कम होगा, कितना होगा तो 3 dB होगा। जब हम डबल करते हैं तो 3 dB बढ़ता है, तो हाफ करेंगे तो हमारा 3 dB कम हो जाएगा। तो 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये आप फार्मूला से भी प्रूव करके देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम 23 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में प्रयुक्त CE कैपेसिटर का मान कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करता है आपके एम्पलीफायर के कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है, या सिग्नल की स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो लो लेवल के ही माइक्रोफैरड लेवल के रेंज में ही करते हैं। तो माइक्रोफैरड रेंज में ही हमारा आंसर होगा। तो आपका 0.1 माइक्रोफैरड के आसपास हम जो है इसको लेके चलते हैं, और ये जो है वो RE की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू को सेट करते हैं। तो मोस्टली हम कॉमनली 0.1 माइक्रोफैरड मान के चलते हैं, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे कान के लिए डायजेस्ट के लिए सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। सेंसिटिव क्या नहीं होता है, ठीक, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होता है या नहीं होता, ये चीज़ें जो हैं कॉमन चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि आपका कहाँ क्या क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन जो होता है वो सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो है हमारा फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होता है, एम्पलीट्यूड भी सेंसिटिव होता है, मगर जो
एम्पलीट्यूड का डिस्टॉर्शन होता है वो हमारे कान के लिए हानिकारक होता है, वो सेंसिटिव होता है। तभी तो हमारा अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा घटेगा तो हमको बहुत ज़्यादा ही वॉइस इंटेंशन मिलेगा, तो फिर हमारे कान के पर्दे फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का डिस्टॉर्बेंसन रहता है तो हमारी जो सिग्नल होती है उसमें थोड़ा बहुत मिक्स नॉइज़ आता है, ये खरखराहट आता है, इसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, बाकी कुछ ऐसा नहीं होता है। और एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन आता है तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो वो आपके कान के पर्दे पे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर डालता है, जिससे आपको आपके कान का बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का लास्ट स्टेज में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लास्ट स्टेज में क्या प्रयोग किया जाता है? तो लास्ट स्टेज जो होता है वो हमेशा और हमेशा हम क्या करते हैं कि लोड से इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो पावर गेन लगाएं, पावर एम्पलीफायर लगाते हैं, या आपका एक इम्पीडेंस मैचिंग के लिए ट्रांसफार्मर कपलिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के लास्ट स्टेज में हम मोस्टली ट्रांसफार्मर कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 25 का सी आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। अब 26 नंबर की बात करें हम लोग तो 26 नंबर देखिए क्या कहता है। तो 26 नंबर कह रहा है कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में आरसी या ट्रांसफार्मर कपलिंग के, एक मिनट, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में आरसी या ट्रांसफार्मर कपलिंग को डैश डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम पीछे भी क्वेश्चंस को डिस्कशन कर चुके हैं। डीसी वाइसिंग डीसी वाइसिंग जो होती है उसको डिस्टर्ब ना होने के लिए, यानी कि एक स्टेज के डीसी वाइसिंग को दूसरे स्टेज के डीसी वाइसिंग से डिस्टर्ब ना करने के लिए, ऑपरेटिंग पॉइंट को छेड़छाड़ ना करने के लिए ही हम क्या करते हैं कि कपलिंग मल्टी स्टेज में आरसी या ट्रांसफर कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन ए, इसी को ब्लॉक करने के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये नहीं होगा। फर्स्ट स्टेज की बायस को दूसरे स्टेज से अलग रखने के लिए, तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 26 का बी इज़ राइट आंसर। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की बैंडविड्थ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर से होती है, हमेशा जो होती है कम होती है। सिंगल स्टेज का एम्पलीफायर जो होता है, स्टेज की बैंडविड्थ की बात कर रहा है। ठीक है, ना कि गेन की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो बैंडविड्थ होती है सिंगल स्टेज की वो हमेशा ज़्यादा होती है फर्स्ट स्टेज के मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बैंडविड्थ से। ठीक है, तो 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर। 28 नंबर की अगर बात करें तो 28 नंबर कह रहा है कि एम्पलीफायर के गेन को डीबी में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो डीबी में व्यक्त करने का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो डीबी में फॉर्मूला हम बताए थे आपका, डीबी गेन डीबी इक्वल टू 10 लॉग आपका गेन। ठीक है, तो लॉगरिथम के टर्म में होता है। तो देखिए लॉगरिथम का कोई ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन सी दे रखा है 28 का, कि मनुष्य के कान का रिस्पॉन्स लॉग के टर्म में होता है, इसीलिए इसको हम डीबी को लॉग के टर्म में हम इंडिकेट करते हैं। और जनरली जो हमारा हियरिंग कैपेसिटी है वो डीबी पे ही डिपेंड करता है कि कितने डीबी से कितने, यानी कि मैक्सिमम 7 डीबी तक हमारा कान जो होता है वो गुड मतलब बेटर तरीके से हियरिंग कर सकता है। ठीक है, तो 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब 29 नंबर की बात करें तो 29 नंबर कह रहा है अपर एंड लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को फ्रिक्वेंसी भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अभी हम पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे इसको। ठीक है, तो ये जो है 3 dB रेंज कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो आरसी कपल होता है उसके जो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस होता है, इसका जो ये रेंज होता है वो उसको 3 dB में हम टर्म में व्यक्त करते हैं, इसीलिए इसका आंसर 29 का आंसर 3 dB हुआ था। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस मैचिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किस तरीके क्या प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर को इम्पीडेंस मैचिंग करने के लिए किस तरीके का। अब देखो ट्रांसफार्मर की क्वालिटी पूछ रहा है, स्टेप डाउन या स्टेप अप या समान टर्न रेशियो वाले। तो हमेशा याद रखिए कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है इम्पीडेंस मैचिंग जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए, 30 तक के क्वेश्चन हो गए आपके ट्रांजिस्टर के। यहाँ तक हमारा ट्रांजिस्टर के सारे MCQ क्वेश्चंस फिनिश हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर के MCQ चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को, ताकि आपके लाइक ही हैं जो हमको मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। इसी तरीके के अदर भी सब्जेक्ट के वीडियोस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करवाएं। धन्यवाद।